लास्ट वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इमल्शंस और कोलॉइड्स, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स और इमल्शंस के बहुत सारे टाइप्स, वो कैसे बनते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं। सो ये सब आपको जानना हो तो देखते रहिए पूरा का पूरा वीडियो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं हर्षिल, आप देख रहे हैं ग्रेविंग इंजीनियर्स। लेट्स ग्रेव नाउ। ओके, तो यहाँ से जो पूरा चैप्टर बाकी रहा है हमारा कोलॉइड्स और इमल्शंस, तो वहाँ से ये पूरा का पूरा चैप्टर टोटली थियोरेटिकल है। सो प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक्स और एक पेन और पेपर ले लीजिए सब कुछ नोट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विथ अवर कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स जो होते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं होमोजेनियस सिस्टम्स के। ओके, जब सैंड जो होती है उसे वाटर में हम कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहते हैं, मिलाते रहते हैं, वो उसके साथ मिक्स ज़रूर हो जाती है बट इवेंचुअली विद द टाइम वो सेटल डाउन हो जाती है। ओके, और इन दो एक्सट्रीम्स के सस्पेंशंस और सॉल्यूशंस के ऊपर हमें पता चला है कि कोलॉइडल डिस्पर्जन्स क्या होते हैं और सिंपली कोलॉइड्स क्या होते हैं। ये एक कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। कोलॉइड एक हेट्रोजेनियस सिस्टम है जिसमें एक सब्सटेंस डिस्पर्स होता है डिस्पर्स्ड फेज के अंदर एज बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स या फिर टाइनी पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के अंदर होते हैं जिसे कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ओके, तो मेनली डिफरेंस जो होता है सॉल्यूशन के बीच में और कोलॉइड के बीच में वो है उनकी पार्टिकल की साइज। पार्टिकल की साइज उनके दोनों के बीच का एक डिफरेंस है। और सॉल्यूशन में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो आयंस या फिर छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं कोलॉइड के अंदर। डिस्पर्स्ड फेज्ड वो कंसिस्ट करता है पार्टिकल्स मैक्रोमोलेक्यूल के, जैसे कि प्रोटीन या फिर सिंथेटिक पॉलीमर। और कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स से बट छोटे होते हैं जिससे सस्पेंड हो जाते हैं। उनकी डायमीटर की रेंज होती है बिटवीन 1000 nanometer, which is 10 raised to minus 9 to 10 raised to minus 6 meters. ओके, सो कोलॉइडल पार्टिकल्स है उनमें इनॉर्मस सरफेस एरिया होता है पर यूनिट मास, क्योंकि उनके स्मॉलर साइज की वजह से। ओके, सो नेक्स्ट इज अवर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। सो डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर डिपेंड करते हुए डिस्पर्स फेज्ड और डिस्पर्स मीडियम के अंदर सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, गैसेस होते हैं। 8 टाइप के कोलॉइडल सिस्टम्स पॉसिबल होते हैं। गैस अगर मिक्स किया जाए दूसरे गैस के साथ तो वो ही होमोजीनियस मिक्सचर है, तब वो कोलॉइडल सिस्टम में कंसिडर नहीं होता है। और जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमें टेबल में दिखाए गए हैं। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम, टाइप ऑफ अ कोलॉइड और उसके एग्जाम्पल्स। दिस कुड बी very good MCQs in JEE, in fact good set, और बोर्ड्स में तो आ ही सकते हैं। ओके, सो इस टेबल को एटलीस्ट 1 मार्क के लिए, JEE के लिए 4 मार्क के लिए और गुड सेट के लिए भी 1 मार्क के लिए ज़रूर से लर्न कीजिए। ये मिनिमम मार्क्स हैं, इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं सिर्फ ये टेबल याद करके। ओके, और आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सॉलिड सॉलिड जिसे हम सॉलिड सॉल कहते हैं, कलर्ड गैसेस जेमस्टोन्स। सॉलिड लिक्विड सॉल होता है, पेंट्स में यूज़ होता है। सॉलिड गैस एरोसोल, स्मोक और डस्ट। लिक्विड सॉलिड जेल। ओके, चीज़ और जेलीज। लिक्विड लिक्विड इमल्जन, मिल्क है, क्रीम, बटर। लिक्विड गैस उसे हम एरोसोल कहते हैं, जो फॉग, मिस्ट, क्लाउड में होता है। गैस और सॉलिड वो सॉलिड सॉल होता है। प्यूमी स्टोन, फोम, रबर। गैस और लिक्विड उसे हम फोम कहते हैं, फ्रोथ, whipped क्रीम, सोप, लादर। ओके, सो हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ये अब डिस्कस करेंगे। अगर हम डिपेंड करते हैं
नेचर ऑफ इंटरेक्शन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर। सो कोलॉइडल सॉल्व्स जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, जिसे हम कहेंगे लायोफिलिक सॉल्व। लायोफिलिक सॉल्व जो सॉल्वेंट अट्रैक्ट करता है। ओके, एंड द सेकेंड वन इज लायोफोबिक सॉल्व जो सॉल्वेंट को रिपेल करता है, अपने से दूर भेजता है। ओके, सो फर्स्टली लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं? लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग, जो लिक्विड से लव करते हैं। ओके, जो लिक्विड के पास रहते हैं, जिसको लिक्विड पसंद है। ओके, और लायोफोबिक क्या होता है? जो लिक्विड जिसको पसंद नहीं है, लिक्विड को हेट करता है। कोलॉइडल सॉल्व्स जो होते हैं वो डायरेक्टली फॉर्म करते हैं मिक्सिंग सब्सटेंस जैसे कि गम, जेलेटिन, स्टार्च सूटेबल लिक्विड के साथ। वो लायोफिलिक सॉल्व्स होते हैं। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन सॉल्व के बीच में वो होती है कि उनका जो डिस्पर्जन मीडियम है वो सेपरेट किया जाता है फ्रॉम डिस्पर्स्ड फेज बाय इवोपरेशन, और सॉल्व रिकंस्टिट्यूट किया जाता है डिस्पर्जन मीडियम के अंदर रिमिक्स करके। इसलिए सॉल्व को हम कह सकते हैं रिवर्सिबल सॉल्व्स। ये सॉल्व्स कुछ स्टेबल होते हैं और कोएगुलेट जल्दी से नहीं होते हैं। लायोफोबिक सॉल्व लिक्विड हेटिंग सब्सटेंस लाइक मेटल्स जैसे कि सल्फाइड्स जब मिक्स किए जाते हैं डिस्पर्जन मीडियम के साथ, वो कोलॉइडल सॉल्व फॉर्म नहीं करते। उनके कोलॉइडल सॉल्व्स को प्रिपेयर किया जाता है ओनली बाय स्पेशल मेथड्स, जो हमें बाद में पता चलेगी। उस सॉल्व्स को हम कहेंगे लायोफोबिक सॉल्व्स, और ये सॉल्व्स रेडीली प्रेसिपिटेट करते हैं या फिर कोएगुलेट करते हैं एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स के बाय हीटिंग, शेकिंग, या फिर वो स्टेबल नहीं होते। जब वो प्रेसिपिटेट किए जाते हैं तो वो फिर कोलॉइडल सॉल्व नहीं देते, सिंपली एडिशन या फिर डिस्पर्जन मीडियम के माध्यम से। इसलिए इस टाइप के सॉल्व्स को हम कहते हैं इरिवर्सिबल सॉल्व्स। लायोफोबिक सॉल्व्स को स्टेबलाइजिंग एजेंट्स चाहिए उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनकी रक्षा के लिए। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस के अंदर एग्रीगेट करते हैं, जिससे स्पीशीज में बहुत साइज छोटी होती है, जैसे कि रेंज 1 से 1000 नैनोमीटर्स। इन स्पीशीज को हम मल्टी मॉलिक्यूलर सॉल्व्स के कोलॉइड्स कहते हैं, सॉरी। फॉर एग्जांपल गोल्ड का सॉल्व है जिसमें वेरियस टाइप्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सल्फर सॉल्व्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं 1000 या फिर उससे भी ज़्यादा S8 के सल्फर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ओके, बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शंस है। सेकंड इज मैक्रोमोलेक्यूलर कोलॉइड्स। कोलॉइड्स स्पेल रॉन्ग है, कोलॉइड्स। ओके, मैक्रोमोलेक्यूल्स सूटेबल सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं, जिसमें मैक्रोमोलेक्यूल्स कोलॉइडल रेंज में हो सकते हैं। ऐसे सिस्टम को कहते हैं मैक्रोमोलेक्यूल। ये क्वाइट स्टेबल होते हैं और ट्रू सॉल्यूशंस में दिख जाते हैं। नेचुरली अक्करिंग मैक्रोमोलेक्यूल जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन और एंजाइम्स, और मैन मेड जैसे कि पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टीरीन, सिंथेटिक रबर। एंड हियर वी कम टू द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। थर्ड
एसोसिएटेड कोलॉइड्स, जिसका दूसरा नाम क्या है? मिसल। मिसल, ओके। सो बेसिकली कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनमें लो कंसंट्रेशन में वो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बट हायर कंसंट्रेशन में उनका कोलॉइडल बिहेवियर चेंज हो जाता है, जिससे वो एग्रीगेट करते हैं और एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को फॉर्म किए जाते हैं एज अ मिसल, ओके, जिसे हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी कह सकते हैं। सो फॉर्मेशन होता है मिसल का जब पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसे हम कहते हैं टीके, और सीएमसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, क्राफ्ट टेम्परेचर एंड क्रिटिकल मिसल सॉरी कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों चीजें हो तो ही मिसल फॉर्म होता है। डाइल्यूशन के वक्त इन कोलॉइड्स जो होते हैं वो रिवर्ट करते हैं इंडिविजुअल आयंस के अंदर। सरफेस एक्टिव एजेंट जैसे कि सोप, सिंथेटिक डिटर्जेंट बिलोंग करते हैं इस क्लास से। सोप के लिए CMC वो 10⁻⁻4 से लेके 10⁻³ मोल पर लीटर तक जा सकता है। इन कोलॉइड्स में दो लायोफोबिक और लायोफिलिक दोनों होते हैं। मिसल्स में 100 से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब मिसल का मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन। सो सबसे पहले हम सोप का एग्जाम्पल लेते हैं। सोप वो है सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट जिनमें हायर फैटी एसिड है, जो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय RCOO -Na+, और सोडियम स्टीरेट जो कि है CH3CH2 फॉर 16 टाइम्स COO -Na+, वो मेजर कंपोनेंट है। जब वो वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो उससे RCOO- और Na+ आयंस फॉर्म होते हैं। तो RCOO- आयंस हैं, उनके दो पार्ट होते हैं। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो नॉन पोलर टेल होता है, और जो हाइड्रोफोबिक है, वाटर को रिपेल करता है, वो पोलर ग्रुप COO- होता है, जो हेड के नाम से जाना जाता है। जो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग, हेड इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग जो वाटर के अंदर रहता है, और टेल जो हाइड्रोफोबिक है, जो वाटर के बाहर रहती है। ओके, तो बेसिकली उनकी एक चेन होती है लंबी रिएक्शन की, और जिससे वो होते हैं, उनमें एक स्पेरिकल शेप आ जाता है, जिससे हाइड्रोकार्बन चेन्स पॉइंट कर सकती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द COO- पार्ट, जिसमें आउटवर्ड की जगह रहती है। एग्रीगेट्स जो निकलते हैं, जो फॉर्म होते हैं, उसे हम कहते हैं आयोनिक मिसल, और इस मिसल में 100 से भी ज़्यादा ऐसे आयंस होते हैं। अब बेसिकली क्लींजिंग ऑफ सोप्स क्या होता है, इसमें सब टाइप नहीं है, समझा देता हूँ, बहुत इजी है। कि जो मिसल होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन जैसे कि वो सेंट्रल कोन है। क्लींजिंग एक्शन क्या होता है, क्योंकि सोप मॉलिक्यूल्स मिसल फॉर्म करते हैं अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट इन सच अ वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है स्टीयरेट आयंस का, वो ऑयल ड्रॉपलेट में होता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो ड्रॉपलेट के बाहर होता है। दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, तो सोप हमने इस पे ऊपर रगड़ा। ये एक आप कोई भी क्लोथ्स का मटेरियल ले लीजिए, आपको सोप या डिटर्जेंट से इसको वॉश करना है, तो सोप क्या फॉर्म करेगा? मिसल फॉर्म करेगा। एकदम परफेक्ट डायग्राम के साथ आपको समझाता हूँ। सर्कल, ओके, ये एक सर्कल है। अब इसमें सोप फॉर्म करेगा मिसल्स, अलग अलग टाइप के बहुत सारे मिसल्स, ऐसे।
ओके। और इन सब के आगे एक हेड होगा, हेड होगा, हेड होगा, हेड होगा, हेड होगा, हेड होगा। ओके, ये सब जो हेड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होने वाले हैं। ओके, और ये क्लोथ्स के अंदर का ये मैल कह सकते हैं, डर्ट कह सकते हैं, उसके अंदर ये एक सर्कल है जो सोप ने टारगेट किया और उस पर मिसल फॉर्म कर दिया है। तो जो हेड है वो हाइड्रोफोबिक है, जिसे वाटर नहीं पसंद है, सो वो डर्ट के अंदर घुस गया क्योंकि वाटर तो पसंद है नहीं। और जो टेल है उसे वाटर पसंद है, तो आपने सोप लगाया, मिसल फॉर्म हुआ, डर्ट के अंदर हेड घुस गए सारे के सारे, और फिर आपने पानी से वॉश किया। सो टेल जो है वो सपोर्ट करती है हेड को अंदर जाने के लिए, और हेड उस ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ चिपक जाता है, और इवेंचुअली आप जब पानी डालोगे तो वो टेल्स खींच के ले जाएगा हेड को और वो डर्ट को, और आपकी सारी डर्ट निकल जाएगी। सो ये बेसिकली है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। ऐसे डर्टी सरफेस रिमूव होता है किसी भी क्लॉथ्स या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर से। ओके, तो ये सिंपल एंड इजी है मेथड, आपको सिर्फ बेसिकली उसका बेसिक्स याद रखना है। ओके, अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स के ऊपर, जिसमें सब टाइप्स नहीं है, मैं ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स, तो बेसिकली कोलॉइडल डिस्पर्जन फॉर्म किए जाते हैं बाय केमिकल रिएक्शन, जिसमें फॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स का होता है बाय डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर हाइड्रोलिसिस। तो इसके रिएक्शंस देख लेते हैं हम फटाफट। तो फर्स्ट इज AS2O3 plus 3 times H2S. Second is SO2 plus 2 H2S. Third is 2AuCl3 plus 3 HCHO plus 3 H2O. And the last is FeCl3 plus 3 H2O. इन सबके रिएक्शन होते हैं, जस्ट अ मिनट। तो इसमें होता है डबल डिकम्पोजिशन, इसमें ऑक्सीडेशन, इसमें रिडक्शन और इसमें हाइड्रोलिसिस। इसके प्रोडक्ट्स क्या आते हैं? AS2S3 प्लस 3H2O, 3S प्लस 2H2O, 2AU प्लस 3HCOOH plus 6HCl, and the last is FeOH 3 times plus 3 times HCl। ये हमारा केमिकल मेथड से प्रिपरेशन होता है कोलॉइड्स का। नेक्स्ट इज सेकंड इज ब्रेडिक आर्क्स मेथड या फिर इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। ब्रेडिक आर्क्स, ब्रेडिक आर्क्स मेथड, इस मेथड में डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन होता है। सो कोलॉइडल सॉल्ट्स जो होते हैं मेटल्स के, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, वो किए जाते हैं बाय दिस मेथड। इस मेथड में इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो अंदर डाला जाता है, स्ट्रक किया जाता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ मेटल, जिसमें जो इमर्स्ड है डिस्पर्जन मीडियम में। इंटेंस हीट जो प्रोड्यूस की जाती है, जिससे वो वेपोराइज हो जाता है मेटल, जिससे पार्टिकल्स फॉर्म हो जाते हैं कंडेंस होते ही। ओके, एंड द थर्ड एंड लास्ट इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, तो इसमें डायलिसिस, सॉरी पेप्टाइजेशन को हम प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्ट भी कह सकते हैं, जिससे वो शेक किया जाता है डिस्पर्जन मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है उसे हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। वो अप्लाई किया जाता है जनरली, जिससे फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट कोलॉइडल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसके दरमियान
प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब करते हैं एक आयन को इलेक्ट्रोलाइट के सरफेस के ऊपर, जिससे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और वो अल्टीमेटली ब्रेक हो जाता है पार्टिकल्स में कोलॉइड्स की साइज में, और ऐसे ही पेप्टाइजेशन वर्क होता है। सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो आई गेस एज सच यूज्ड नहीं है, टिंडल इफेक्ट और वो सब है। सो यू कैन रीड इन द टेक्स्ट बुक, वो आज तक कभी भी एग्जाम में नहीं आया है और इसका कुछ भी नहीं आया है, बट जस्ट नॉलेज के लिए है, तो यू कैन डू दैट। तब तक हम बात करते हैं ब्राउनियन मोमेंट। ब्राउनियन मोमेंट जैसे कि जिगजैग मोशन, जब कोलॉइडल सॉल्यूशन को हमने किसी चीज़ के ऊपर डाला था, ब्रिटिश बॉटनिस्ट था ब्राउनियन करके, रॉबर्ट ब्राउन करके, और जिसे ब्राउनियन मोमेंट भी कहा जाता है, और उसने एक एक बीम को पास आउट किया था, जिससे उसकी जो फील्ड थी, उसकी जो मोशन थी वो जिगजैग मोशन थी, इसलिए उसे लगा कि पार्टिकल्स भी इस बीम को डालने से जिगजैग मोशन करेंगे। सो इसे ब्राउनियन मोमेंट कहते हैं। ओके, तो वी आर जंपिंग टू द इमल्शंस, वी आर जंपिंग टू द इमल्शंस। ये इमल्शंस बेसिकली क्या होता है? ये लिक्विड इनटू लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम होती है, जिसमें फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स किसी भी लिक्विड के अंदर डाली जाती है। जैसे वाटर के अंदर आपने ऑयल डाल दिया, कभी मिक्स होंगे? नहीं। वाटर के अंदर ऑयल डाल दिया, कभी मिक्स होंगे? नहीं। और ऑयल के अंदर वाटर डाल दिया, वाइस वर्सा, कभी वो दोनों मिक्स नहीं होने वाले हैं। अगर इन दोनों मिसिबल या फिर इमिसिबल को शेक किया जाए तो एक दूसरे के अंदर वो मिक्स हो सकते हैं। ऑयल को वाटर के अंदर मिक्स किया जा सकता है। अगर आप कोई सब्ज़ी बनाओ, उसमें स्टार्टिंग में आप ऑयल डालते हो, फिर इवेंचुअली वाटर डालते हो, तो वो मिक्स हो जाते हैं, और उसे ही हम कहते हैं इमल्शन। बट उसको मिक्स करने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, बहुत अलग अलग टाइप के रिएक्शंस और बहुत सब करना पड़ता है, इसलिए। और इमल्शंस जो होते हैं ऑयल और वाटर के, वो अनस्टेबल होते हैं, कभी कभी वो सेपरेट हो जाते हैं दो लेयर्स के अंदर स्टैंडिंग के लिए। और स्टेबलाइजेशन के लिए इमल्शन के एक थर्ड कंपोनेंट हमको डालना होता है, जिसे हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। वो यूजुअली ऐड होता है। इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो इंटरफेशियल फिल्म बना देता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स के अंदर और मीडियम के अंदर। प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑयल इनटू वाटर के लिए है प्रोटीन, गम, नेचुरल सिंथेटिक सोप, और वाटर इनटू ऑयल के लिए है heavy metal salts of fatty acids, long chain alcohols and lamp black. ओके, इमल्शंस डाइल्यूट किए जाते हैं विद एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, और डिस्पर्स्ड लिक्विड जब मिक्स की जाए वो सेपरेट लेयर फॉर्म कर देती है, और जो ड्रॉपलेट्स हैं इमल्शंस के अंदर वो ऑफन नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और प्रेसिपिटेट किए जाते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। वो ब्राउनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, आपको इमेजिन करो कि आप कोई रूम में हो, जो रूम पूरा डार्क है, और आप उसकी जो वॉल है उसमें होल कर दीजिए और उसके अंदर से लाइट आएगी। सो आप लाइट के सामने मत रहना, साइड में जाके उसका हॉरिजॉन्टली व्यू लेना। आपको छोटे छोटे डिस्टर्बेंस लाइट के बीच में दिखाई देंगे, यहाँ से वहाँ भागते रहेंगे, और वो होते हैं डिस्टर्बेंस, जो वो पार्टिकल का मोशन होता है जो लाइट में आपको दिखता है पूरे डार्क रूम में, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और इमल्शंस ब्रोक किए जा टूट सकते हैं बाय कंस्टिट्यूएंट लिक्विड्स, जैसे कि हीटिंग, फ्रीजिंग, सेंट्रीफ्यूगिंग एक्सेट्रा। ओके, सो इमल्शंस आर ओवर, और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आई गेस, कोलॉइड्स अराउंड अस। तो कोलॉइड्स हमारे आसपास क्या है? अगर हम डेली लाइफ में देखें तो वो कोलॉइड्स हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें देखते हैं तो वो कोलॉइड्स है। जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, जो फूड एंड फर्नीचर हम यूज़ करते हैं, जिस हाउस में हम रहते हैं, न्यूज़पेपर में हम रीड करते हैं, वो लार्जली कंपोज किया जाता है बाय द कोलॉइड्स। ब्लू कलर का स्काई,
डस्ट पार्टिकल्स जिसमें वाटर सस्पेंड किया जाता है एयर के अंदर, वो ब्लू लाइट स्कैटर करता है जो हमारी आंखों तक आता है और ब्लू बन जाता है। फॉग, मिस्ट, रेन, फूड आर्टिकल्स जैसे कि मिल्क, बटर, आइसक्रीम, ब्लड, वो एक एल्बुमिनॉइड सब्सटेंस है जिसमें स्टिपनिक एक्शन होता है एलम और फेरिक क्लोराइड का, जो कि कोएगुलेशन होता है ब्लड फॉर्मिंग अ क्लॉट विच स्टॉप फर्दर ब्लीडिंग। सॉइल्स, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। और लास्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। सो एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स यूज कैसे होता है इंडस्ट्रीज में। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। स्मोक एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है सॉलिड पार्टिकल्स का, जैसे कि कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड्स, डस्ट इन द एयर। स्मोक पहले चिमनी से बाहर आता है, वो एक चेम्बर में जाता है कंटेनिंग प्लेट्स, ओके, जिसमें चार्ज ऑपोजिट होता है जो स्मोक कैरी करके घूमता है, इसलिए वो खींचा चला जाता है और पार्टिकल्स कांटेक्ट के अंदर आते हैं इन प्लेट्स के, जिससे वो चार्ज लूज करते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। पार्टिकल्स इवेंचुअली चैम्बर के फ्लोर पे सेटल डाउन हो जाते हैं और प्रेसिपिटेटर को हम कहते हैं कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। और आपने आरओ, एक्वागार्ड, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ओके, जो हमें वाटर सोर्सेज से मिलता है, सेकंड पॉइंट है ये, वो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज ऑब्वियसली होती है इसमें। एलम, सो कॉल्ड एज फटकड़ी, उसे हम ऐड करना होता है जिससे वो कोएगुलेट करे सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ को और पानी को ड्रिंकिंग के लिए फिट बनाए। तीसरा है हमारा मेडिसिन्स। मेडिसिन्स कोलॉइडल होते हैं नेचर के अंदर, जैसे कि आर्गिरॉल, वो एक सिल्वर सॉल है, वो आई लोशन में यूज़ किया जाता है और बहुत सारे नीचे एग्जाम्पल्स है। फोर्थ है टैनिंग। एनिमल अपने वो कोलॉइडल होते हैं नेचर के अंदर। एनिमल का जो हाइड्स होता है, वो जब हाइड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है उसे टैनिन में सोक किया जाता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं। म्यूचुअल कोआगुलेशन वो होता है जिससे पता चलता है हार्डनिंग ऑफ लेदर का। और समझ सकते हैं आप कि जो लेदर है वो एनिमल्स की स्किन से बनाते हैं, जिसे टैनिन में सोक करना पड़ता है, जिससे वो हार्ड और वो सब हो सकता है। और क्रोमियम सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं इन द प्लेस ऑफ टैनिन। और है क्लींजिंग एजेंट जो हमने पढ़ लिया। फोटोग्राफी प्लेट्स, पहले फोटोग्राफी फिल्म्स आती थी जिससे इमल्शन की कोटिंग हुई जाती थी लाइट से, लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड्स जेलेटिन के ऊपर ग्लास प्लेट्स या फिर सेलुलॉइड फिल्म्स। रबर इंडस्ट्री, लेटेक्स एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है रबर पार्टिकल्स का जो एक नेगेटिव चार्ज है। रबर ऑब्टेन किया जाता है बाय द कोएगुलेशन ऑफ लेटेक्स। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि पेंटिंग, सिंथेटिक प्लास्टिक्स, रबर, ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट, सीमेंट, वो सब कोलॉइडल सॉल्यूशंस या फिर सॉल्व्स है। एंड hence we came to the end of this fifth chapter, surface chemistry। एक अच्छा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है और बहुत ही थियोरेटिकल चैप्टर है, सो इस पे ध्यान रखना ही चाहिए, ये कभी भी आपको मोड़ पे ले जा सकता है। सो इस चैप्टर को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए आई गेस, जिससे आपको आगे जाके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ में दिक्कत आ सके। सो थियोरी और वो सब बेसिक चीज़ें हैं, डेफिनेशंस और ये सब आपको याद रखना है इस चैप्टर के लिए। और हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है और हमारे आई गेस 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं कौन सा लेने वाला हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो आप अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बैठे हो और आप इस चैनल को देख रहे हो, इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आपको ज्ञान मिल रहा है, अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए। और सच में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे सारे के सारे नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब तो मैंने बोल दिया और इस चैप्टर को करते हैं एंड। आज के लिए बस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।